Hello students, welcome to our YouTube channel Medzi Exam, a place where we prefer smart work over hard work. आज का जो अपन का टॉपिक है वो है एंड गेम सीरीज का केमिस्ट्री का है, दैट इज हाइड्रोजन. ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, फिजिकल अपन कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, और ये हाइड्रोजन का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है. आपको यहाँ पर क्या करना है, पूरे को पूरा क्वेश्चन देखना है. यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाइड्रोजन से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, यही मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकते हैं, यही डिफरेंट फॉर्मेट्स में. ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो. ठीक है, वीडियो रिज्यूम करके क्या करोगे, सॉल्यूशन चेक करोगे और अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन देखोगे. तो फिर स्टार्ट करते हैं, चलो. द टर्म हाइड्राइड गैप, जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखो. द टर्म हाइड्राइड गैप क्या होता है, ठीक है, रिफर्स टू विच ऑफ द रीजन ऑफ पीरियडिक टेबल. तो यहाँ पर पूछा गया कि हाइड्राइड गैप एक्चुअली होता क्या है. तो देखो यहाँ पर क्या हो जाता है ना, जो हाइड्रोजन जो है, ठीक है, वो डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट से कंबाइन करके हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं. तो जो आप डी ब्लॉक में आओगे तो डी ब्लॉक में जो आपके 3, 4, 5 जो ग्रुप्स होते हैं, द एलिमेंट्स कौन से, किस ग्रुप के, ग्रुप नंबर, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3, 4, 5 एंड एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मेटालिक हाइड्राइड्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं, मेटालिक हाइड्राइड्स. क्लियर है. अब देखो नेक्स्ट में आते हैं, जो ग्रुप नंबर 6 है, ठीक है, जो आपके ग्रुप नंबर 6 है, उसमें क्या है कि ओनली क्रोमियम. ठीक है, इन ग्रुप नंबर 6, ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है. इन ग्रुप नंबर 6, ठीक है, ग्रुप नंबर 6 में क्या है, कौन से ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, ओनली क्रोमियम. ठीक है, यहाँ पर केवल क्या है, ओनली क्रोमियम फॉर्म्स हाइड्राइड. ठीक है, ग्रुप नंबर 6 ऑफ डी ब्लॉक, केवल उसमें क्या है, क्रोमियम जो एलिमेंट है वही क्या फॉर्म करता है, मेटालिक हाइड्राइड फॉर्म करता है. ठीक है, क्रोमियम फॉर्म्स मेटालिक हाइड्राइड. तो कौन सा हाइड्राइड फॉर्म करता है, दैट इज क्रोमियम CrH. ये आपका क्या है, मेटालिक हाइड्राइड है क्रोमियम का. ठीक है, ग्रुप नंबर 6 में. ग्रुप नंबर 6 में क्या होता है, केवल और केवल क्रोमियम मेटालिक हाइड्राइड्स फॉर्म करता है. ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है. लेकिन क्या है कि एक अब इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है. ठीक है, बट मेटल्स ऑफ ग्रुप, यहां समझना, बट मेटल्स ऑफ ग्रुप कौन से ग्रुप के, 7, 8 एंड 9. ठीक है, ये जो ग्रुप है 7, 8, 9 ग्रुप जो है डी ब्लॉक का, ये कोई भी हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करते हैं. ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म एनी हाइड्राइड्स. ठीक है, तो इसी आप 7, 8, 9 ग्रुप को क्या बोल देते हो, हाइड्राइड गैप बोल देते हो. ठीक है, ये जो ग्रुप नंबर 7, 8, 9 है, ये क्या हो जाते हैं, हाइड्राइड गैप्स होते हैं. क्लियर है. यहाँ पर क्यों ऐसे बोला जाता है हाइड्राइड गैप्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो ग्रुप नंबर 7, 8 एंड 9 ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है, तो ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर. ग्रुप नंबर 7 to 9 आर टर्म्ड हाइड्राइड गैप. ठीक है, ऑफ द पीरियडिक टेबल. क्लियर है, यहाँ से कोई डाउट नहीं. आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो ग्रुप नंबर 6 है, ग्रुप नंबर 6 में क्या होता है, केवल और केवल क्रोमियम फॉर्म करता है. ये भी याद रखना है, ये से भी क्वेश्चन बनता है. ठीक है, ग्रुप नंबर 6 में होता है क्या, क्रोमियम हाइड्राइड फॉर्म करता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, ये अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल. एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से वो कंबाइंड होता है. ठीक है, फिर स्ट्रक्चर चेक करते हैं. यहाँ पर क्या होता है, ये रहा आपका वाटर का स्ट्रक्चर. ठीक है, इससे क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर कंबाइंड रहता है, ये वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंड करता है. ये क्या हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंड हो गया इस हाइड्रोजन से. और फर्दर अगर आप यहाँ पर लोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ भी रहता है, जो कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी अटैच रहता है. और इस हाइड्रोजन से, ठीक है, इस हाइड्रोजन से क्या होता है, एक ऑक्सीजन, दैट मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहेगा. ठीक है,
और इस हाइड्रोजन से क्या होता है, एक ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर से ये आप वाटर मॉलिक्यूल को लो। अब इस वाटर मॉलिक्यूल को जब लोगे आप तो यहाँ पर काउंट करो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली होता क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड देखो कब होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, कौन से हो जाते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है किससे, हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसके ज़्यादा होगी, फ्लोरीन के साथ होगी, उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा। तो FON इसे याद रखना। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना इजीली फ्लोरीन के साथ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वाटर के साथ फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अपन काउंट करते हैं कि ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल था ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से सराउंडेड है। तो यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, डी इज द राइट आंसर। यानी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ए वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो जाते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते हैं। क्लियर है, यहाँ पर सिंपल सा था, केवल आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 100 वॉल्यूम H2O2। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है 100 वॉल्यूम H2O2, इसका मतलब क्या होता है। देखो ये जो 100 वॉल्यूम ऑफ H2O2 है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 1 लीटर ऑफ H2, ये समझना, ये स्ट्रेंथ जो होता है ये H2O2 पे ये लेवल्ड होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका क्या मतलब है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 का डिकम्पोजिशन अगर आप करते हो, ठीक है, 1 लीटर ऑफ H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन, ऑन डिकम्पोजिशन will give 100 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट ATP। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जितना भी स्ट्रेंथ रहेगा, यानी 100 वॉल्यूम ऑफ H2O2 है, मतलब कि आप अगर 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज करते हो तो वहाँ से आपको क्या निकलेगा, 100 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, 100 लीटर ऑफ ऑक्सीजन O2 एट STP। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना निकलेगा, 100 लीटर निकलेगा O2, वहाँ से इवॉल्व होगा, कितना इवॉल्व होगा, 100 लीटर ऑफ O2। अगर 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 रहता, दैट मीन्स 1 लीटर ऑफ H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन विल गिव 30 लीटर ऑफ O2, ठीक है, एट STP। तो यहाँ पर से समझना, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, देखते हैं। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कैसा होता है, उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 डिकम्पोजेज टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसको फर्दर बैलेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा और यहाँ पर 2H2O2 हो जाएगा। क्लियर है, ये बैलेंस्ड हो गया। देखो अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर से निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें क्या करना है, H2O2 का यहाँ पर स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना है H2O2 का। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पर ये अगर 2 मोल्स है, 2 मोल्स ऑफ H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स 1 मोल ऑफ O2। कितना मोल दे रहा है, 1 मोल ऑफ O2 दे रहा है। यानी अगर H2O2 का अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर उसकी मोलिकुलर वेट कितनी हो जाती है, 34 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 34 हो जाती है मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 2 मोल है तो यानी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर कितना लीटर दे रहा है, यानी ये जो 2 मोल है, ठीक है, 2 मोल ऑफ H2O2 गिव्स 1 मोल ऑफ O2, यानी इतने ग्राम। यानी आप इसे लिख सकते हो कि 1 मोल की जगह क्या लिख सकते हो, 22.4 लीटर भी लिख सकते हो आप इसे। क्लियर है, यहाँ पर आप 22.4 लीटर भी लिख सकते हो, यानी 68 ग्राम। ठीक है, 68 ग्राम जब आप डिकम्पोज करते हो किसे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, तो वो 22.4 लीटर ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिटी मेथड लगाएंगे। ठीक है, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन of O2 is liberated by 68 ग्राम ऑफ H2O2 on decomposition। ठीक है, यानी आपको कितना चाहिए होता है, कितना आपने लिया हुआ, 100 लिया हुआ है। ठीक है, 100 लीटर, यहाँ पर क्या हुआ, 100 लीटर ऑफ O2 का इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर से 100 लीटर ऑफ O2 क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर ऑफ O2 है तो 68 ग्राम यूज हो रहा है, यानी 100 लीटर
O2 के इवोल्यूशन में कितना आपका H2O2 का डिकम्पोजिशन होना चाहिए, ठीक है। तो 68/22.4 इंटू 100, ये क्लियर है। ये यूनिटरी मेथड हमने यूज़ किया हुआ है, एक के लिए इतना हो जाएगा, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा 68/22.4 इंटू 100, यानी यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका स्ट्रेंथ आ जाएगा ये 303.57 ग्राम पर लीटर। क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रेंथ आ गया, लेकिन आपको निकालना परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना है। ये तो स्ट्रेंथ था 303.57 ग्राम पर लीटर निकल रहा है, आपका स्ट्रेंथ निकल रहा है, यानी H2O2 का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो कितना है 303.57 ग्राम पर लीटर है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या निकालना परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, देखो परसेंटेज स्ट्रेंथ अगर निकालोगे तो वेट अपॉन वॉल्यूम का रिलेशन आपको निकालना है, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या करते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हो, और ये कितना लेते हो 100 ml के टर्म्स में लेते हो, ठीक है। तो ये देखो ये आपका कितना, ये 1000 ml के टर्म्स में, क्योंकि पर लीटर है, यानी अगर आप 100 लीटर के टर्म्स में 100 ml के टर्म्स में लेते हो, 100 मिलीलीटर के टर्म्स में लेते हो, तो ये कितना हो जाएगा आपका सॉल्व करके। अगर यहाँ पर क्या है ये 1000 है, क्या है ये आपका 1000 है, ठीक है, ये 5.7 है अपॉन 1000 है, 1000 ml है, लेकिन आपको कितना लेना है 100 लेना है, यानी ऊपर नीचे दोनों साइड हम क्या करेंगे, ठीक है, ऊपर क्या करेंगे अपन, यानी 100 ml के लिए लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 100 ml के लिए लोगे तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, यानी आप यहाँ से एक डिलीट करके एक इसे कैंसिल आउट करके यहाँ पर क्या करोगे डेसिमल को इधर कर दोगे शिफ्ट, यानी ये कितना आ जाएगा 30.357% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आपका आ जाएगा। आपको क्या करना है यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन लेना है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है वेट ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ml, ठीक है, 100 ml के टर्म्स में लेना है। तो ये कितना आ जाएगा 30.357% आ जाएगा, यानी क्या ऑप्शन आ गया यहाँ पर आपका, आई थिंक बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर अपन नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे मोलारिटी के टर्म्स में, ठीक है, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के टर्म्स में आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज के लिए यहाँ पर क्या है परसेंटेज स्ट्रेंथ आप समझ लो कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा, अगर एग्जामिनेशन में आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप 68 ग्राम के लिए 22.4 याद रखो, ठीक है, कि जब आप 68 ग्राम ऑफ H2O2 को डिकम्पोज करते हो तो कितना इवॉल्व होता है ऑक्सीजन 22.4 होता है, ठीक है। तो ये याद रखोगे तो आप क्या करोगे इजीली सॉल्व कर लोगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर बाय एडिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, टेम्पररी हार्डनेस जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है वाटर में बाइकार्बोनेट्स, प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होता है, ठीक है। जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर वाटर में प्रेजेंट है तो वो क्या काउज करेंगे टेम्पररी हार्डनेस, और इसको रिमूव करने का दो ही तरीका है, ठीक है। तो पहला क्या आप इसे कैसे रिमूव कर सकते हो, ये जो आपका टेम्पररी हार्डनेस है तो इसको आप कैसे रिमूव करते हो, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है बॉइलिंग हो जाता है, क्या हो जाता है बॉइलिंग, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हो आप बॉइल करते हो, किसे करते हो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं फर्स्ट में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होंगे, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है, तो हमने क्या करा बॉइलिंग करा, तो जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं HCO3, ठीक है, ये डिकम्पोज कर जाते हैं, किस में कर जाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। ये क्या होता है डिकम्पोजिशन हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, और क्या होता है CO2 का लिबरेशन हो जाता है, ठीक है। उसी तरह क्या होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जब आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हो, ठीक है, बॉइल करते हो, तो ये क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ठीक है, और क्या होता है CO2 यहाँ से इवॉल्व हो जाता है। क्लियर है। सेकेंड मेथड जो है, ये तो फर्स्ट मेथड था, जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड को हम क्या कहते हैं क्लार्क्स मेथड, ठीक है। ये क्या हो जाता है क्लार्क्स मेथड, क्लार्क्स मेथड, ठीक है। ये क्लार्क्स मेथड में क्या होता है देखो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सेलेक्ट लाइम, ठीक है, जो क्या करते हैं अपन कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सेलेक्ट लाइम, ठीक है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सेलेक्ट लाइम ऐड करते हैं। सेलेक्ट लाइम क्या होता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है। यहाँ पर क्या करते हो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने में। तो इससे क्या होता है, इससे भी क्या होता है, सेम प्रोसेस जो यहाँ पर चलता है वही हो जाता है। ठीक है, इससे भी क्या होता है, जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में और कैल्शियम कार्बोनेट में वहाँ पर डिकम्पोज कर जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है, जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, स्लैग लाइम के साथ अगर कराओगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा फर्स्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पर होगा। यानी आपने अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट कराया किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो वहाँ का किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तो होगा ही, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे इस पॉइंट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 का रिलीज हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दो मेथड से आप क्या कर सकते हो, इस पर टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो। एक तो पहला मेथड है बॉइलिंग, सेकंड मेथड क्या है, क्लार्क्स मेथड। तो क्लार्क्स मेथड में क्या अपन ऐड करते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सेलेक्ट लाइम। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो किसके वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ, ये जो परमानेंट हार्डनेस है ये किसके वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, उधर क्या था, बाइकार्बोनेट था। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस में क्या था, बाइकार्बोनेट से। दोनों क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इस लेकर आया क्योंकि दोनों को आप कंपेयर करके याद कर सको। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड्स एंड सल्फेट। ठीक है, वहां पर क्या था, बाइकार्बोनेट्स था, यहाँ पर क्या है, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पर ये क्लियर है, जो परमानेंट हार्डनेस होते हैं वो क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और उधर क्या था, उधर बाइकार्बोनेट्स, यानी टेम्पररी हार्डनेस में क्या था, ठीक है, वहां पर क्या था, टेम्पररी हार्डनेस में क्या था कि ये क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम था। ठीक है, क्लियर है। तो परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और जो टेम्पररी हार्डनेस था वो क्या था आपका, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब देखो एक बात याद रखना, इसे एक्चुअली हार्ड वाटर क्यों बोलते हैं, ठीक है, परमानेंट हार्ड क्यों बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट। अब ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग। ठीक है, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग। ठीक है, ये सिंपल बॉइलिंग से क्या होता है, यहाँ पर से आप इसे रिमूव नहीं कर सकते हो परमानेंट हार्डनेस को, इसलिए इसे क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, इस टाइप के हार्डनेस को आप क्या करते हो, सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते हो। सो इट इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। क्लियर है, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर क्या है, थ्योरी बेस्ड है, केवल एक जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन था। ठीक है, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, उस टाइप के एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करना। परसेंटेज स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ दिया रहेगा, एक परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया रहेगा, इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। क्लियर है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या करना आपको, जो आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या था, स्ट्रेंथ का, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ और परसेंटेज स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ जब भी निकालते हैं वो क्या निकलता है, ग्राम पर लीटर में निकलता है। अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ अगर निकालना होता है तो क्या करोगे आप, 100 ml के टर्म्स में निकालोगे। ठीक है, जो स्ट्रेंथ होता है, ये जो स्ट्रेंथ आपका जो था, ठीक है, ये जो स्ट्रेंथ था ये क्या था आपका, ग्राम पर लीटर में था। ठीक है, ये ग्राम पर लीटर में था, लेकिन आपको क्या निकालना था, परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना था। ये जो आपने यहाँ पर निकाला था, ये जो फाइंड आउट किया था, ये क्या आपका परसेंट, ये क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ में निकालना है तो वहाँ पर क्या करोगे आप, 100 ml सॉल्यूशन के लिए निकालोगे। यहाँ पर क्या था, 1000 ml के लिए निकाला हुआ था, इधर अगर आपको 100 ml के लिए निकालना तो सिंपली क्या करोगे, इसे 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या करना आपको,
इस पॉइंट को यानी 100 को 0 से डिवाइड करना है, यहाँ पर भी आपका पॉइंट आ जाना चाहिए। ये क्या आ जाएगा आपका 30.357 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आंसर हो गया था। आज के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे आओ, वहाँ पर डिस्कशन करो, आपको सॉल्यूशन इमीडिएट मिलेगा। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।